जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में। यह क्यों आता है, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, साथ ही साथ अर्थक्वेक क्या है और इसकी तीव्रता कैसे मापते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अभी हाल ही में तुर्की तथा उसके जो अन्य पड़ोसी देश थे उस वाले क्षेत्र में बहुत तेज़ी से भूकंप आया है। 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया है और वहाँ पर भारी तबाही हुई है और हज़ारों लोगों की संख्या में वहाँ पर मौत हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में भूकंप के बारे में। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना है, घंटे के भी निशान को दबा कर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप भूकंप की कुछ भयावह तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। भूकंप आता है तो कितना ज़्यादा तबाही मचाता है और कुछ ज़्यादा तीव्रता से आ गया तो बिल्डिंग वगैरह वहाँ पर ध्वस्त हो जाती हैं और रोड भी वहाँ पर ध्वस्त हो जाते हैं और मानव जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। जन धन की हानि भी होती है। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितना ज़्यादा तबाही यहाँ पर मचा सकता है। तो देखिए, बात करें भूकंप की तीव्रता 0 से 1.9 के बीच आएगा तो इसे सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता लगाया जा सकता है इसके असर के बारे में। अब सिस्मोग्राफ क्या है, हम आगे वीडियो में सभी चीज़ रखे हैं, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, यदि भूकंप की तीव्रता 2 से 2.9 के बीच में है तो बहुत ही हल्के झटके महसूस होंगे। 3 से 3.9 के बीच में तीव्रता है भूकंप की तो नज़दीक के किसी ट्रक से गुजरने जैसा असर होगा। अगर इसकी तीव्रता 4 से 4.9 के बीच हो गई तो खिड़कियां टूट सकती हैं और दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी गिरने लगती हैं। लेकिन इसकी तीव्रता यदि 5 से 5.9 के बीच हुई तो फर्नीचर हिल सकता है और दीवारें पर दरार आ सकती है। 6 से 6.9 के बीच में कच्चे घर पूरी तरीके से ढह जाएंगे और इमारतों की नींव भी दरक सकती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर 7 से 7.9 के यदि बीच में आ जाए तो मकान, इमारतें गिरने लगते हैं और ऐसा नुकसान होता है जैसे भुज में हुआ था, नेपाल में हुआ था। और यहाँ पर हाल ही में बात करें तुर्की और उसके पड़ोसी देश में तो यहाँ पर 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान और तबाही किया होगा। 8 से 9 के बीच में, यदि 8 से 8.9 के बीच में आया तो बड़े बड़े पुल ढह जाते हैं तथा किनारों पर सुनामी की आशंका भी आ जाती है। और सबसे तेज़ी से बात करें 9 से 9.1 के बीच में आएगा तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। ज़मीन तो ऐसे उखड़ जाते हैं, सड़कें वगैरह जैसे लगता है कि लहरदार, यहाँ पर एकदम लहरदार तरीके से हो जाती हैं और सुनामी भी आ जाता है। यहाँ पर जापान में आया था 2011 में 9.1 की तीव्रता से, वहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। अब चलिए, क्या होता है भूकंप। तो भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर कंपन होना ही भूकंप है। मान लीजिए आप किसी चीज़ पर, चौकी पर या फिर कहीं बैठे हैं, उसको हिलाया जाए तो क्या उस पर रखी चीज़ें हिलने डुलने लगेंगी, ठीक है, और सभी चीज़ें इधर से उधर होने लगेंगी। तो कुल मिला जुला के भूकंप एक ऐसा चीज़ है, यानी कि भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने की क्रिया को ही भूकंप कहते हैं। और स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर में ऊर्जा में अचानक मुक्ति हो जाने के कारण पैदा होता है और भूकंपी तरंगों के माध्यम से चलता है। तो कुल मिला जुला करके पृथ्वी के हिलने को या फिर पृथ्वी में उत्पन्न कंपन को ही भूकंप कहते हैं। अब देखिए, भूकंप आते कैसे हैं। तो उससे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, भूकंप जहाँ से भी उत्पन्न होता है वहाँ पर एक केंद्र होता है। जिस केंद्र से उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोसेंटर या फिर भूकंप केंद्र कहते हैं। लेकिन भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर से शुरू होता है, लेकिन अंदर से जहाँ शुरू होता है उसके ठीक ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर यानी कि पृथ्वी पर वह सतह जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर वाले स्थान को हम लोग एपी सेंटर कहते हैं और यह तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ता है। अब देखिए, भूकंप आने के कारण, तो भूकंप आने के कई कारण हैं। एक एक कारण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, भूकंप आने का पहला कारण है, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा पृथ्वी के बारे में। तो आप यहाँ पर पृथ्वी देख सकते हैं।
पृथ्वी कई परतों से मिलकर के बनी होती है। जो सबसे ऊपरी परत यानी कि जिसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, यह कुछ किलोमीटर ही मोटाई इसकी होती है जिस पर हम लोग रहते हैं, लेकिन इससे कई सौ गुना मोटी इसकी क्रस्ट की परत होती है, फिर मेंटल की परत होती है, फिर यहाँ पर कोर यानी कि सबसे नीचे वाली परत कोर होती है, उसके ऊपर मेंटल और फिर क्रस्ट, और भूपर्पटी पे हम लोग रहते हैं। भूपर्पटी तो हम लोग रहते हैं, लेकिन जो इसके नीचे वाला भाग है, कोर हो गया या फिर मेंटल वगैरह, यह सब चीज़ें जो हैं पृथ्वी के नीचे की चीज़ जो हैं आज भी धधकते हुए लावा की तरीके से हैं। इसीलिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से क्या निकलता है, गरम गरम लावा, और लावा फैल जाता है। इसका मतलब है पृथ्वी अंदर से धधकते हुए आग की गोले की तरह है। तो अंदर जो भी लावा है, ऊपर पृथ्वी पर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी इस तरीके से अलग अलग प्लेटों के रूप में फैली हुई है। जैसे यहाँ पर हम मैप दिखा रहे हैं, वर्ल्ड का मैप, तो वर्ल्ड के मैप में आप सभी देशों को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे चिन्ह बनाए हैं, इस प्रकार से अलग अलग प्लेट बने हुए हैं पृथ्वी पर, ठीक है। और यह जो प्लेट हैं, जो नीचे पृथ्वी के लावा है उस पर तैरते रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लेट देख सकते हैं जिसे हम लोग प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीकी प्लेट कहते हैं। तो यह इस प्रकार से अलग अलग प्लेटों के रूप में जो पृथ्वी है वह विभाजित है, और यह कई सौ किलोमीटर मोटी परतें होती हैं, और पृथ्वी के अंदर जो लावा है उसके ऊपर यह प्लेटें तैरती रहती हैं। अब इस प्लेट पर देखेंगे तो महासागर भी आता है, और बाकी अब प्लेट की मोटाई तो रहती है। जैसे एक प्लेट हम यहाँ पर ले लिए हैं, और यह प्लेट देखिए मोटाई है, और जो हम लोग महासागर देखते हैं, प्रशांत महासागर हो गया या फिर हिंद महासागर हो गया, तो वह सब भी इस प्लेट पर ही स्थित होती हैं। आप इस फिगर से समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग प्लेट बनी हुई हैं तो केवल प्लेट पर ही, जो केवल प्लेट है वह पृथ्वी वाला ही भाग है, इस पर प्लेट पर महासागर भी स्थित होते हैं। आप यहाँ पर फिगर से नीचे समझ सकते हैं। और यह नीचे वाला जो भाग देख रहे हैं, इसको एक तरीके से समझिए लावा, पृथ्वी के अंदर धधकता हुआ लावा, और इसके ऊपर यह सारी प्लेटें इस पर तैर रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी प्लेटें बनी हुई हैं, यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया। जैसे यहाँ पर अमेरिका की देखिए तो इधर उत्तर अमेरिका की प्लेट हो गई, इधर देखें तो यह यूरेशियन प्लेट हो गई, यहाँ पर देखेंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। यह सब लावा के ऊपर तैरती रहती हैं। अब जब तैरते तैरते एक दूसरे से आपस में टकराएंगी, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ पर एक प्लेट है, जब आपस में एक और गतिमान होंगी तो आपस में टक्कर भी होगा। जब यह टक्कर होता है तो पृथ्वी की प्लेटें एकदम से हिल जाती हैं, और इसी हिलने के कारण ही भूकंप आता है, कारण नंबर 1। और इसी भूकंप के कारण ज्वालामुखी भी आता है, क्योंकि जब प्लेटें आपस में लड़ती हैं तो नीचे का लावा ऊपर आने का स्थान पा जाता है और बाहर निकलने लगता है। इसी बाहर निकले हुए लावा को, या फिर बाहर जो लावा निकलने लगता है, इसे भूकंप कहते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी में भी हलचल हो जाती है। जैसे यहाँ पर समझिए कोई एक प्लेट यह वाली हुई, कलर चेंज, एक प्लेट यह वाली हुई, देख सकते हैं ऊपर महासागर भी स्थित है, और कोई दूसरी प्लेट इधर वाली साइड हुई, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे की ओर गतिमान है, और जैसे ही यह दोनों लड़ेंगे यहाँ पर एक भयानक टक्कर होगी, और टक्कर के कारण बहुत तेज़ी से कंपन उत्पन्न होगा, और यहाँ पर भूकंप जैसी स्थिति आ जाएगी, और यहाँ पर ज्वालामुखी भी आ जाते हैं। देखिए अब कारण नंबर 2 यहाँ पर है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तब भी भूकंप आता है, आने का एक प्रमुख कारण है। पृथ्वी के अंदर हमने पहले ही बता दिया बहुत सारे लावा, मैग्मा, गैस वगैरह भरी हैं। जैसे ही यह सब निकलता है, निकलने के बाद जब पृथ्वी पर पड़ता है तो आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बहुत तेज़ी से कंपन होता है, और कंपन होने के कारण आसपास के इलाकों में भूकंप आ जाता है, ठीक है, या फिर भूकंप आने का झटका हमें महसूस होता है। यह सर्वाधिक देखने को मिलता है जापान और फिलीपींस वाले इलाके में, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चलिए अभी दिखा देंगे, ठीक है। अब दूसरा कारण यहाँ पर देखें तो जो कि मैन मेड कारण है, यह स्थानीय स्तर पर भूकंप का कारण है। जैसे कि हम लोग बांध रोक करके बनाते हैं, बांध रोकते हैं तो बांध के पीछे एक बहुत बड़ा जल का क्षेत्र यानी कि जलाशय बन जाता है। जलाशय बनने के बाद
यह जलाशय पृथ्वी पर दबाव डालता है, जिसके कारण इसके नीचे स्थित चट्टानों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भूकंप देखने को मिलता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का जो उत्तराखंड वाला हिस्सा हो गया, हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो गया, इधर भूकंप के झटके किस लिए, इसी के कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगला कारण अन्य कारण में है, तो जैसे कि आपको पता होगा समुद्र किसी प्लेट पर स्थित है, ठीक है, और समुद्र पूरी इस तरीके से पानी भरा है। अगर इसमें दरार आ गई तो यह पानी रिस करके चला जाता है नीचे, और जब नीचे जाता है तो नीचे वाला क्षेत्र एकदम धधकता हुआ एकदम गर्म क्षेत्र है। जैसे ही पानी इसके संपर्क में आता है तो बहुत ही तेज़ी से भाप बन करके ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो नीचे जो चट्टान है, चट्टानों पर एक बैग ऊपर बहुत तेज़ी से धक्का मारता है, जिसके कारण भूकंप तेज़ गति से और यहाँ पर भयंकर भूकंप उत्पन्न हो जाता है। और इसके अलावा देखिए भूकंप की बात करें तो भूकंप को मापा कैसे जाता है, तो भूकंप मापा जिसे जाता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ या फिर भूकंप लेखी। इसी पर भूकंप मापा जाता है और इसके 3 प्रकार के स्केल होते हैं। एक होता है राशिफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। तो हम लोग सुनते होंगे कि भूकंप रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता से आया। तो क्या किस स्केल पर मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर। कौन सा यंत्र होता है? भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से इसको मापा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भूकंप को मापा जाता है। हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह क्षेत्र है प्रशांत महासागर का, और यहाँ पर बहुत सारी प्लेटें आपस में आकर के मिलती हैं, ठीक है। जापान वाला एरिया हो गया और यहाँ हिंद महासागर पर यहाँ पर बहुत सारी प्लेटें आकर के आपस में मिलती हैं, और यहाँ पर जब ज़्यादा मिलेंगे तो यहाँ पर टक्कर भी ज़्यादा होती है। तो इस वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, खास करके जापान वाला क्षेत्र हो गया, फिलीपींस का क्षेत्र हो गया, न्यूजीलैंड, ठीक है। इधर ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं और ज्वालामुखी भी इधर ही ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि जब भूकंप होगा, टक्कर होगा तो नीचे से लावा ऊपर आएगा ही। इस कारण इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। भूकंप के बारे में यह रही कुछ जानकारी जो हमने आपको दी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो या फिर और कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और बकिया ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। घंटे वाले निशान को यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद भी दबा देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।